हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का एपी न्यूज में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करेगी। महाराष्ट्र के जलगांव जिले की अमलनेर से इंसानियत को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। आरोप है कि पोस्टमार्टम के बाद एक लवारिस शव को अंतिम संस्कार के लिए कचरा ढोने वाली गाड़ी में ले जाया गया। इतना ही नहीं, शमशान घाट में बुनियादी सुविधाओं की कमी पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं मंत्री गिरीश महाजन ने मामले की जानकारी लेकर जांच और संबंधित अधिकारियों से बात करने का आश्वासन दिया है। अब सवाल है, क्या मृतकों को भी सम्मानजनक विदाई देना व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं है? भिवंडी के मानसरोवर इलाके में विकास कार्यों को लेकर बड़ा जनसंवाद आयोजित किया गया। सड़क, पानी, ड्रेनेज, सफाई और मूलभूत सुविधाओं की समस्याएं रहवासियों ने सीधे जनप्रतिनिधियों के सामने रखी। कार्यक्रम में विधायक रईस शेख ने, महापौर नारायण चौधरी समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। रईस शेख ने बताया कि क्षेत्र के विकास के लिए 15 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि कुछ अन्य स्थानिक कार्यों के लिए तत्काल निधि भी मंजूर की गई है। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा, प्रदूषण और अन्य समस्याओं के समाधान का भी आश्वासन दिया गया है। भिवंडी के भंडारी कंपाउंड में मनपा का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। नगर निगम की अतिक्रमण विभाग की टीम ने अभियान चलाकर सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों और ठेला गाड़ियों को हटाया। कार्रवाई के दौरान कई ठेले जब्त किए गए, जिससे इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। मनपा अधिकारियों के अनुसार यह अभियान सड़क को अतिक्रमण मुक्त कर यातायात सुचारू रूप से बनाने और आम नागरिकों की सुविधा के लिए चलाया गया। अधिकारियों ने साफ किया कि भविष्य में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। भिवंडी में टीईटी पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों को कोनगांव पुलिस ने भिवंडी कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने उन्हें 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने बिहार के राजू शाह और आकाश कुमार के साथ हरियाणा के धीरज सिंह को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से करीब 1.5 करोड़ रुपए में बेचे जाने वाले 4 प्रश्न पत्रों के सेट बरामद किए गए थे। अब पुलिस पूछताछ के जरिए इस पूरे पेपर लीक रैकेट के मास्टरमाइंड, महाराष्ट्र कनेक्शन और अन्य आरोपियों का पता लगाने में जुटी है। बचाव पक्ष के वकील ने भी पुष्टि की है कि जांच आगे बढ़ाने के लिए अदालत ने पुलिस को पर्याप्त समय दिया है। भिवंडी में तेज रफ्तार डंपर ने मिनी डोर को जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा मनपा आयुक्त के बंगले के पास वराला देवी तालाब फेनेपाड़ा इलाके में हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मिनी डोर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसका चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानिक नागरिक तुरंत राहत कार्य शुरू किए और घायल को इलाज के लिए आईजीएम अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद कुछ समय तक इलाके में यातायात भी प्रभावित रहा। फिलहाल घायल का इलाज जारी है, जबकि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। स्थानीय नागरिकों ने इस मार्ग पर तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण और ट्रैफिक व्यवस्था मजबूत करने की मांग भी की है। सिर्फ 1 घंटे की बारिश ने भिवंडी की व्यवस्था की पोल खोल दी है। तेज बारिश के बाद 3 बत्ती, भांजी मार्केट, निजामपुरा, आमपाड़ा, खंडूपाड़ा रोड और बंजारपट्टी समेत कई इलाके जलमग्न हो गए। सड़कों पर घुटने तक पानी भरने से बाजारों में पानी घुस गया। दुकानदारों को सामान बेचने के लिए और बचाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कई 2 पहिया 4 पहिया वाहन बीच सड़क पर बंद हो गए। लोगों को गाड़ियों को धक्का देकर निकालना पड़ा, जबकि कई मार्गों पर यातायात भी प्रभावित रहा। महज 1 घंटे की बारिश के बाद शहर की यह स्थिति देखकर महानगर पालिका की मानसून तैयारियों पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। भिवंडी में तेज बारिश के बीच बड़ा हादसा टल गया। प्रभु अली इलाके में देर रात एक इमारत की सुरक्षा दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। बताया जा रहा है कि दीवार के पास निर्माण कार्य भी चल रहा था। गनीमत रही कि घटना के समय वहां कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। हालांकि दीवार गिरने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया।
स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश और निर्माण कार्य के कारण दीवार कमजोर हो गई थी। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच में जुटी हुई है और हादसों के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है। टीईटी 2026 पेपर लीक मामले को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। थाने में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे के काफिले को रोककर काले झंडे दिखाए और उनके इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार छात्रों के भविष्य की सुरक्षा करने में विफल रही है। गौरतलब है कि भिवंडी में पुलिस ने पेपर लीक का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद टीईटी 2026 परीक्षा स्थगित कर दी गई। फिलहाल मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है और पूरे रैकेट की जांच जारी है। भिवंडी के अशोक नगर में लोगों को नई सौगात मिली है। विधायक रईस शेख ने 15 लाख की लागत से विधायक विकास निधि के तहत विकसित किए गए अशोक नगर गार्डन के नवीनीकरण कार्य का उद्घाटन किया। इस परियोजना के तहत पार्क को आधुनिक सुविधाओं के साथ नया रूप दिया जाएगा ताकि बच्चों, बुजुर्गों और परिवारों को बेहतर सार्वजनिक स्थान मिल सके। विधायक रईस शेख ने कहा कि क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं और विकास कार्य उनकी प्राथमिकता है तथा आगे भी ऐसे जनहित के कार्य जारी रहेंगे। महिला अत्याचार के विरोध में भिवंडी के काल्हेर में जन आंदोलन आयोजित किया गया। पूर्णा में 7 वर्षीय बच्ची के साथ हुई कथित दुष्कर्म की घटना के विरोध में बड़ी संख्या में नागरिक, महिलाएं, युवा और सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग की। इस दौरान लोगों ने कहा कि ऐसी घटनाओं के खिलाफ समाज को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।